जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण एजुकेशन चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर 5। हम लोगों ने 4 तक पहले कंप्लीट कर लिया है और अभी के क्लास में हम लोग 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है। और ये जो क्लास है ज्ञान में जेएस एकेडमी के द्वारा पेड कोर्सेज में कराए जाते हैं, मगर हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कराते हैं और इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध कराते हैं। और देखिए, आप लोगों को सूचना दे दें साथियों कि और भी जितने सारे सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सभी सब्जेक्ट्स के हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस के साथ आंसर भी अपलोड कराए गए हैं। ठीक है, आंसर भी उसका दे दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए अभी के क्लास में हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर 5 को, जिसका आंसर जो है अभी तक ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के द्वारा नहीं निकाला गया है, इसीलिए हम आप लोगों को क्लास के माध्यम से इसका आंसर आप लोग को बतलाते हैं। देखिए, तो पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब से हुई। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो शुरुआत है वह 1757 के प्लासी युद्ध के बाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब से हुई? तो 1757 के प्लासी युद्ध के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? किसका मिलान बतलाना है कि सही है। तो देखिए, वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण यह 1757 से 1813 तक सत्य है और औद्योगिक पूंजीवाद चरण 1813 से 1858 तक सत्य है। वित्तीय पूंजीवाद चरण 1858 से 1947 तक ये भी सत्य दिया गया है। इसके राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था किसका मिलान सही है, तो तीनों का जो मिलान है, तीनों का मिलान सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशवाद के किस चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत से धन को लूटना था? तो देखिए, प्रथम चरण में था। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारत से जितना धन लूटा जा सके लूट लेना है। आइए देखते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने यह टिप्पणी की कि अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सिवल स्पीयर ने कहा था ये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सिवल स्पीयर ने यह कहा था कि अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहास काल के एम पणिक्कर ने डाकू राज कहा है। तो किस काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने, जो इनका नाम था के एम पणिक्कर, उन्होंने किस काल में कहा था डाकू राज? तो 1765 से 1772 के काल को कहा था। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के एम पणिक्कर ने डाकू राज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। साथियों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी हर वीडियो आप लोग को कवर कराई जा सके और आप लोग पढ़ पाए। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई? राइट आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति जो है यह 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अपनाई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, रेलवे का विकास किस चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो रेलवे का जो विकास है वह औद्योगिक चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने होम चार्जेज की नीति कब लागू की? कंपनी ने होम चार्जेज की नीति कब लागू की? तो देखिए, 1765 में नहीं की थी, 1773 में भी नहीं की थी। तो कंपनी ने होम चार्जेज की नीति को कब लागू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1813 में लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव है वह आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया, उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ये जो कथन है यह कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया, उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? तो देखिए, पहला नंबर कथन कह रहा है कि पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई थी, यह कथन सत्य है। भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड हार्डिंग के काल में शुरू हुआ, तो यह कथन गलत है। भारत में रेलवे का जो विकास है वो लॉर्ड हार्डिंग के काल में नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ था। कब? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर 2 कथन दिया गया है और दोनों पर विचार करना है। और सबसे पहले देखिए साथियों, आप लोग
को बता दे, जो भी कथन में दिया जाता है कि विचार करिए, तो सबसे पहले आप लोग नीचे आइए और पढ़िए कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, इन दोनों में से बतलाना है कि कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो कह रहा है कि 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की, तो यह कथन सत्य है। दूसरा, एक वर्ष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया था, यह भी कथन सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नायब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य किसे दे दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ठेकेदार को दिया गया था, ठीक है, ठेकेदारों को उस वक्त यह कार्य करने के लिए दिया गया था, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नायब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य किसे दिया गया था? तो ठेकेदारों को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत का प्रमुख कारण क्या था? तो 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत का प्रमुख कारण यह था कि लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगतियां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे डैश के नाम से जाना गया था। तो इसको क्या नाम से जाना गया था? तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना गया था। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आप लोगों को हम टेलीग्राम पर फ्री में पीडीएफ देते हैं ताकि आप लोग यहाँ से आंसर नोट करके और वहां पर अच्छे से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए तो एक बार फिर से देख लिया जाए 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा था हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे डैश के नाम से जाना गया है। तो क्या नाम से जाना गया है? तो इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इजारेदारी व्यवस्था को किस वर्ष 5 वर्षीय से हटा करके 1 वर्षीय कर दिया गया था? तो 1776 में इजारेदारी व्यवस्था को, जो कि पहले 5 वर्ष का होता था, वह वर्ष 5 वर्षीय से हटा करके 1 वर्षीय कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1776 में किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन, इस्तेदारी। देखिए पहले तो आप लोग इस्तेदारी यहाँ पर काट लीजिए, गलत दिया है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इस्तम मरारी। क्या होगा? इस्तम मरारी। इस्तम मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस्तम मरारी जो बंदोबस्त है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस्तम मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो था वह जमींदारों से संबंधित था। किससे? जमींदारों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है। कब लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? ठीक है, बताना है कि कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। तो कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया। तो ये कथन सत्य है, ठीक है। यह जो है अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता है, और पूछ रहा था हम लोग का अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। तो देखिए दूसरा नंबर कथन कर रहा है अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। तो ये जो कथन है यह विशेषता नहीं है, ठीक है। आप लोग का अस्थायी बंदोबस्त का ये जो विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूर्यास्त कानून जो है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है सूर्यास्त कानून। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है उसको बतलाना है। तो देखिए हम लोग का जो 3rd नंबर कथन है ये कथन गलत दिया गया है, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त को 10 वर्षीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, यह गलत है। उसको 5 वर्षीय से जाना जाता था। अभी ऊपर आप लोगों को समझाए थे कि 5 से घटा करके 1 किया गया था, तो 5 वर्षीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी, ठीक है, यही हम आप लोग को वहां पर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 17 में टाइपिंग एरर था, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए
आरसी दत्त ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अस्थायी बंदोबस्त स्तंभ मरारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की? तो आरसी दत्त ने। और आरसी दत्त का पूरा नाम जान जाइए, रमेश चंद्र दत्त होता है। ठीक है, आरसी दत्त का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लाउड कमीशन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस कमीशन की रिपोर्ट में पूछ रहा था? तो फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था या फिर अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई है। और फ्लाउड कमीशन का गठन कब हुआ था अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 1945 में फ्लाउड कमीशन का, इसका फ्लाउड कमीशन जो दिया गया है इसका गठन कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था या फिर थे? तो देखिए यहाँ पर थे होगा क्योंकि अलेक्जेंडर रीड और फिर टॉमस मुनरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर रीड और फिर टॉमस मुनरो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर से 2 और 3 मारिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 12 महल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 12 महल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। तो उनमें कौन कौन से जगह शामिल थी ये पूछ रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन जगहों पर लागू की गई थी उनमें कौन कौन से जगह शामिल थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी शामिल था। ठीक है, दूसरा नंबर पर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी भी शामिल था। और उसके बाद देखिए पूर्वी बंगाल नहीं शामिल था, असम शामिल था, कुर्ग शामिल था। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 5। 1 2 4 5 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1 2 4 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1858 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और क्या पूछ रहा है कि देखिए कथन सही है, जो कथन सही है उसको बतलाना है। तो देखिए कह रहा है हम लोग का पहला नंबर कथन कि इस व्यवस्था को जनक हॉल्ड मैकेंजी को माना जाता है। तो ये कथन सही है। इसकी शुरुआत 1819 में की गई परंतु 1822 में कानूनी रूप से लागू की गई, ये भी सत्य है। मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को 1833 में बेहतर रूप प्रदान किया। तो ये भी जो है ये भी कथन सत्य है, यानी कि तीनों कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। तो उनमें देखिए कौन कौन सा जगह, इसमें भी पूछ रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था जिन जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी वो क्षेत्र कौन कौन से थे। तो देखिए गंगा घाटी ये शामिल था। फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आगरा ये भी शामिल था, दोनों है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है मध्य क्षेत्र के कुछ भाग। तो देखिए ये जो है ना मध्य क्षेत्र के कुछ भाग, हाँ ये भी शामिल था, और पंजाब भी तो शामिल था ही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें। साथियों देखिए ऐसा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ने में दिक्कत होता है जो जिसका आधा क्वेश्चन इस साइड दिया हो और आधा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया हो। ठीक है, तो आप लोग के लिए इसीलिए हम बतलाते हैं कि यहाँ से आप लोग आंसर, साथियों हमारे भाइयों हमारी जो भी छोटी बहन है सब लोग आंसर यहाँ से नोट करते रहिए। और टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर फ्री में पीडीएफ बहुत पहले हम उपलब्ध कराए हैं, वहाँ से आप लोग सेट मार करके एक बार फिर से अच्छे से पढ़ के तैयारी संपूर्ण कर लीजिए आप लोग। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करिए। देखिए कह रहा है मिलान करें, इसको मिलान करना है। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है यह के भूमि प्रतिशत कितने भूमि प्रतिशत पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए
सामने दिया गया है, हाँ सामने ही है 19%, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये हो जाएगा 51%, महालवाड़ी व्यवस्था ये हो जाएगा 30%। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 2, 1, 3 और 2। आइए देखिए किस में दिया गया है 1, 3 और 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1, 3, 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। मगर देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 90% दिया ही नहीं गया है, तो उसके पास में आ जाइए, कौन सा है? तो 89% है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 89%। मगर ऑप्शन में अगर 90% रहे तो आप लोग पहले 90% मारिएगा, क्योंकि लगभग 90% ही राइट आंसर होगा उसका, ठीक है। कह रहा है फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, सूची 1 है और सूची 2 है, दोनों को मैच करना है और मैच करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए ददनी प्रथा जो है उसके कार्य या फिर विशेषता बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविदा कृषि हो जाएगा, ठीक है। ददनी प्रथा का क्या होगा? संविदा कृषि। यहाँ पर राइट आंसर लिख दीजिए 2 हो जाएगा। फिर तिनकठिया प्रथा तो बिहार का है, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 1। फिर कम्योटी प्रथा, तो कम्योटी प्रथा का हो जाएगा बिहार एवं उड़ीसा, ठीक है, 4 लिखिए। फिर दुबला हाली प्रथा तो ये हो जाएगा आपका सूरत में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2, 1, 4, 3। आइए देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में धन निकासी सिद्धांत के संबंध में कौन सी कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में धन निकासी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन गलत दिया गया है वो है आप लोगों का, देखिए ये 3 कथन सही दिया गया है, मगर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए चौथा नंबर जो कथन है ये सत्य नहीं है। इस सिद्धांत को चीन के साम्यवाद से उधार लिया गया था, तो ये जो कथन है ये गलत दिया गया है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, देखिए नहीं आ पाता है स्क्रीन में तो प्रॉब्लम होता है हमारे भाइयों, थोड़ा सा आप लोग भी इसको एडजस्ट करिएगा। कहा था 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से धन निकासी सिद्धांत के संबंध में कौन सी कथन सत्य नहीं है? तो देखिए धन निकासी सिद्धांत के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं है वो यह है कि इस सिद्धांत को चीन के साम्यवाद से उधार लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके संबंध में जो धन निकासी सिद्धांत के संबंध में ये तीनों जो कथन है ABC ये तीनों सत्य है, ठीक है। मगर डी नंबर कथन जो है सत्य नहीं है। और कह रहा था क्वेश्चन हम लोग का कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका मानना था कि जिसे देश में लोहा एवं देखिए यहाँ पर जिसे थोड़ा सा गलत दे दिया गया, टाइपिंग एरर है, जिस करिए, जिस देश में लोहा एवं कोयला मौजूद हो वहाँ अगर तकनीक पहुँचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो कथन है किसने कहा था? तो देखिए अर्नाल्ड नहीं, एंड मिस्टर नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर किसने कहा था? तो आइए देखा जाए कौन सा कहा था। देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई? किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की जो भूमि है वह सफ़ेद हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो याद रखिए VBI क्वेश्चन है, ये जो है VBI क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो है किसने कहा था? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सुमेलित कीजिए। तो देखिए एक साइड सूची 1 दिया गया है भू राजस्व व्यवस्था और सूची 2 में दिया गया है संबंधित व्यक्ति, मतलब कि भू राजस्व व्यवस्था से कौन कौन व्यक्ति जो है संबंधित है ये बतलाना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है सबका सामने से ही दिया गया है, इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अस्थायी बंदोबस्त है तो इसका आंसर आप लोग का सामने है। ये तीनों व्यक्ति इसमें शामिल थे, कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और फिर जॉन शॉर्ट, तीनों शामिल थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था तो कैप्टन रीड, टॉमस मुंडो और एली फिंस्टन। और महालवाड़ी व्यवस्था तो होल्ट मैकेजी और फिर मार्टिन बर्ड। तो राइट आंसर जगह सबका सामने दिया गया है, 1, 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, 2 और 3 कुट ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम
चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या फिर निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा उसको बतलाना है, ठीक है। इनके संबंध में जो कथन सही है उसको बतलाना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो ये जो है ये कथन सत्य है। दूसरा नंबर कह रहा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो ये भी जो है ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो ये जो है ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। तो देखिए पहला और दूसरा किस में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, केवल 1 और 2 जो है ये सही कथन है, ठीक है। इन निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुना था, तो सही उत्तर पहला और दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा जब भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था, तो इसका कारण यह था कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख पोषण पदार्थ क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, रेशम, सौरा और फिर अफीम थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी, ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे जोड़कर देखा जाता है? तो देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों गलत दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, कोई भी नहीं, ठीक है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये सर के द्वारा बतलाया गया है, ऐसा मत सोचिएगा कि सर गलत बतला रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यह था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू करने का कारण यह था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर डैश है और इसको पूर्ति करना है। तो कह रहा है देखिए कि डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए बंगाल तथा मद्रास में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली जो है कहाँ से शुरू की गई थी? तो बंगाल तथा मद्रास में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है पहला नंबर कथन कि किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यह कथन सत्य है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सत्य है। फिर कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और फिर मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी जो है ये भी सत्य है। और पूछ रहा था कौन सा कथन जो है सही है, तो तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, पंजाब भूमि हस्तांतरण
अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर 1900 में पारित किया गया था, सन 1900 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839 में हुई थी। 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कह रहा है जजमानिया। तो देखिए जजमानिया जो है इसका आप लोग का हो जाएगा जजमानी का कौन सा होगा? हाँ, जजमानी उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। फिर बारह बलूट का महाराष्ट्र हो जाएगा। मिरासी का आप लोग का कर्नाटक, तमिलनाडु होगा। मिरासी का तमिलनाडु। फिर अडाड़े का हो जाएगा कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1342 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 1342, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 40% होता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे दिए गए कथन में आती है। तो कौन सा सही परिभाषा है ड्रेन थ्योरी का जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित हुआ था? तो देखिए जो सही परिभाषा है वो है आप लोगों का कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, ठीक है। फिर जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दादा भाई नौरोजी था, फिर जी सुब्रमण्यम अय्यर था, फिर से आरसी दत्त था, तीनों थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सत्य आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा था निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचन था? तो आर्थिक आलोचन कौन कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और फिर आरसी दत्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो कौन थे जो कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे? तो सर सैयद अहमद खान थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो 1901 में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1901 में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो जिन्होंने उदारवादी दल पर चुनाव लड़ा था, ठीक है, उदारवादी दल हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे, ठीक है, जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो दादा भाई नौरोजी जो है वह उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक है किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। कह रहा है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, और उस पुस्तक का नाम क्या था? तो इकोनॉमिक ड्रेन था। क्या नाम था? इकोनॉमिक ड्रेन था उस पुस्तक का नाम। किसने लिखा था? तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुधोगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताना है अनुधोगीकरण के संदर्भ में। तो देखिए पहला कह रहा है यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, यह सत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति, यह भी सत्य है। तो दोनों कथन जो है सत्य है। आगे बढ़िए, और भी कथन है क्या, देखिए ने प्रक्रिया को तेज किया था, तो ये सत्य है। वही दूसरा नंबर कथन का थोड़ा सा छूटा हुआ था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों जो है दोनों सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, हाँ वो तो हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देने की थी। ठीक है, और इन पर विचार करना है कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए जो कथन सत्य है वो है, जो कथन हम लोग का सत्य दिया गया है वो है हम लोग का, देखिए कह रहा है पहला नंबर, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये जो कथन है सिर्फ यही कथन सत्य है और ये दोनों कथन जो है गलत है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा था कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देने की थी, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। यह कथन सिर्फ सत्य है, यानी पहला नंबर सिर्फ सत्य है। तो देखिए कूट में से केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है यह घिनौनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए विचार करना है ना, तो देखिए और क्या कहना है कि कौन से सही सुमेलित है उसको बतलाना है इन तीनों में से। तो पहला नंबर हम लोग का कह रहा है, देखिए ये जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, देखिए जो ये नोटिफिकेशन आया है आप लोग को दिखा दे कि ये नोटिफिकेशन बीएससीसी का था, मगर आप लोगों का जैसे ही दरोगा का खत्म हो रहा है कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे, कल या परसों से बीएससीसी का भी आप लोगों का जो क्लास है पेड कोर्सेस वो हम आप लोगों को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए सभी लाभ उठाने के लिए। कह रहा है पहला नंबर कथन कौन सा बतलाना था कि सही है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दिया जाए, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म है, तीनों पर विचार करके बतलाना है कौन सा सुमेलित सही है। तो देखिए जो सही है पहला नंबर कह रहा है कि औरंग राजकोष का प्रभारी, औरंग जो है यह राजकोष का प्रभारी, यह गलत है। दूसरा नंबर बेनियाल ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये सत्य है। फिर मीरा सिदार राज्य का नामित राजस्व दाता, ये भी है जो है ये भी सत्य है। देखिए ये जो है बेनियाल, ये यहाँ पर पहले आप लोग काट करके, ठीक है, बेनियान करिएगा, ये जो लाल है ना ये ल है ना इसको काट करके न कर दीजिए तब ये सत्य होगा। ठीक है, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट है। ठीक है, ये सत्य है। और दूसरा नंबर मीरा सिदार भारत का नामित राजस्व दाता, ये भी जो है ये सत्य है। और पहला नंबर आप लोगों का जो है गलत है। ठीक है, तो पहला नंबर आप लोग का गलत है, जो गलत है औरंग जो है ना ये फारसी भाषा का शब्द है, राजकोषों का प्रभारी नहीं है, यह औरंग फारसी भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर कह रहा था कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। ठीक है, यानी अलंकार यानी गहनों को देख करके खुश होना। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के गहनों को देख करके खुश होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए
ये कथन जो है प्रस्तुत किया, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, किसने भारतीय रेलवे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर एवं टीपू जैसे निरंकुश शासक न कर पाए, वे भारत को एकीकृत न कर सके? तो ये किसने कहा था? तो अर्नाल्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अर्नाल्ड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो दुबला हाली जो प्रथा है यह सूरत में प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है, किसने कहा था? ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है, यह किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन करिए। तो देखिए यहाँ पर सुमेलित करके उसके बाद राइट आंसर बतलाना है। तो आइए पहले सुमेलित किया जाए, और देखिए कूट भी दिया गया है और सुमेलित करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जो है यह कब हुआ था? तो इसका जो है शुरुआत 1907 में हुआ था, ठीक है, स्थापना 1907 में हुआ था। बंगाल आयरलैंड एवं स्टील कंपनी, तो इसका जो है 1889 हो जाएगा। एक साइड राइट आंसर देखिए 2 3, ठीक है। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 2 बार दे दिया गया सप्लाई कंपनी, तो इसका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915, ठीक है। एक कटनी सीमेंट कंपनी, तो ये सामने हो जाएगा 1910। राइट आंसर हो गया। किसका कब स्थापना हुआ था आप लोग अच्छे से देख लिए, एक बार अच्छे से टेलीग्राम पर आकर पढ़ भी लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 2314। देखिए साथियों, आप लोग को रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन करिएगा तो ही जाकर के आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाइएगा। बिना रिवीजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है आजकल, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है हार्ड लेवल पर होता है, कोई बच्चों का ये एग्जाम नहीं है। तो 2314 इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, किस आयोग समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर के दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था, सॉरी प्रश्न नहीं, प्रश्न किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वेल्बी आयोग ने किया था, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, किस आयोग या फिर समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर के दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो वेल्बी आयोग ने प्रश्न किया था दादा भाई नौरोजी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ? टिस्को इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ? तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत से बाहर ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है उसको बतलाना है। तो देखिए ये जो तीनों कथन है ना, तीनों कथन सत्य है, ठीक है, तीनों कथन सत्य है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, तीनों कथन जो है सत्य दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम रहीमतुल्लाह की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत में उद्योगों के संरक्षण की मांग कब की? तो भारत में उद्योगों के संरक्षण की मांग जो है यह 1921 में की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है उसको बतलाना है, ठीक है। तो जो कथन गलत है, देखिए पहला नंबर कथन सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है। कथन जो गलत है डायरेक्ट हम उसको बतला रहे हैं, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जो सत्य कथन है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जो देखिए ये जो है फिक्की की स्थापना 1929 में भारतीय उद्योगपति ने किया। तो ये जो कथन है ना ये गलत है, 1929 में नहीं 1927 में किया गया था, ठीक है। फिक्की की जो स्थापना है 1927 में भारतीय उद्योगपतियों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन असत्य दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, 1854 में कावस जी डाबर ने भारत की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की? तो ये जो है बंबई में स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों तो यही था हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर 5। इसको हम आज कंप्लीट कर लिए और आगे के क्लास में सेट नंबर 6 देखेंगे। और कल से जो है ये सब क्लास हम कराने का नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करेंट अफेयर और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है हम आप लोगों को कवर कराएंगे, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर और फिर अभी करेंट अफेयर, इसको पढ़िए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब जो है अब जो छूट गया उसको रहने दीजिए, मगर जो भी अब बचा है उसको तैयारी मजबूत करके और अपने एग्जाम को निकालिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो साथियों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।